जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री से संबंधित है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। और आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित और कुछ फैक्ट बताएंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को बताते हैं, जो ताम्रपाषाण युग ये नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। यह लगभग आपका 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? तो ये कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी, मतलब पत्थर के साथ साथ किसके बनाता था? ये तांबे के औजार भी उपयोग में लाया करता था। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए लोथल। तो आप लोग लोथल के बारे में कुछ जानकारी आप लोग नोट करते जाइए। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है, या भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए लोथल बंदरगाह किस नदी पे था, तो आप बताएंगे भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन आपका 1955 और 60 इसी के बीच में हुई थी। और जो इसके खोजकर्ता थे उनका नाम था रंगनाथ राव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, क्या इनके खोजकर्ता का क्या नाम था? तो रंगनाथ राव, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार आप लोगों से पूछा जाएगा, मिनी हड़प्पा किसे कहते हैं? मिनी हड़प्पा, मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो मिनी हड़प्पा लोथल का ही उपनाम है। और लोथल के पूर्वी भाग में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोथल का पूर्वी जो भाग है, इधर आप लोग देख सकते हो ईस्ट, ये नॉर्थ, इधर वेस्ट, ये साउथ। जो लोथल के पूर्वी भाग में ही आपका 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर आपका गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साथ भी मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। अगर पूछा जाए, जो गोदी वाड़ा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साथ कहाँ मिले हैं, तो आप बताओगे अब जो लोथल बंदरगाह के पूर्व में। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब लोथल किस नदी के तट पर है? तो भगवा नदी। किस राज्य में? तो गुजरात में। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव। और कब खोज हुई थी? तो 1955 और 60 के बीच। तो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग इसका जो राइट आंसर अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोमलूपी ढलाई, अर्थात जो आपका मोमलूपी कास्टिंग जो थी, मोमलूपी, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा क्वेश्चन। तो इसका अब देखिएगा स्पष्टीकरण, जो इसके बारे में कुछ आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो आप लोगों को नोट करते जाना है। जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई, अर्थात इसको लॉस्ट लॉस्ट वैक्स लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मोमलोपी ढलाई को इंग्लिश में लिखा होगा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। या प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अगर पूछा जाए, ये जो आपका मोमलोपी जो ढलाई ये कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप क्या बोलोगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों से पूछा जाए जो हड़प्पा सभ्यता कैसी है, तो आप लोग बताओगे नगरीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्क के लोगों ने सिंधु के पूर्व में, सिंधु तो आप लोग नदी जानते हैं, सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहते थे? तो इसको हिंदवी कहते थे। और इससे संबंधित क्वेश्चन से आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कुछ तथ्य फैक्ट वो आप लोग नोट करिए। तो देखिए, जो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंध के पूर्व
में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जो हिंदवी, मतलब इसको हिंदवी कहा था। और वही 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया है। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान या उनकी भाषा को हिंदवी कहा है। क्योंकि आप लोगों को बता दें, जो ये लोग, जैसे हम लोग हफ्ता पढ़ते हैं तो ये लोग शाख को क्या पढ़ते हैं, हाँ, तो इसलिए हम लोग सप्ताह पढ़ते हैं। कहीं कहीं देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा हफ्ता भी। तो वैसे ही ये सिंधु को हिंदू कहते थे। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ ये भी ध्यान रखना, तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। कहाँ? सिंधु के पूर्व, जैसे ये सिंधु नदी है तो इसके पूर्व का हिस्सा। तो इसी के साथ आप लोगों के लिए मैं 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो आप लोग देखिए, हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। आप लोगों को नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ जाते नहीं, ध्यान नहीं देते। पहला ऑप्शन देखेंगे तो गलत, ऐसे बहुत जल्दी गलत होते हैं। तो आप लोग पहला देखिए, बाघ, गाय, गैंडा, हाथी। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है हमारा गाय। क्योंकि देखिए, हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेरा कोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मोहरें कैसी थी, तो आप लोगों को पूछा जाए हड़प्पा कालीन मोहरें कैसी थी, तो आप लोग वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार, मतलब वर्गाकार भी थी, त्रिकोणीय भी थी, अर्थात त्रिभुज के आकार की, और आपका आयताकार भी थी। आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाएं, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो मुद्रा लेख था वो किधर से होता था, तो आप लोगों को दाएं से बाईं ओर लिखा गया था। अब मुद्रा जो लेख होता था दाएं, अब हम लोग देखो लिखते किधर से हैं, बाएं से दें, तो इधर दाएं से इधर को, मतलब राइट टू इधर लेफ्ट, मतलब इधर को लिखा जाता था। तो आप दाएं से बाईं ओर लिखा गया। इस पर देखिए बैल, बैल भी था, और इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा बैल। उसके बाद देखिए गैंडा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, हाथी। और इसके बाद आपका देखिए गैंडा, बाघ, तो बाघ भी दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और टेराकोटा देखिए, पकी हुई ईंट, मिट्टी जो आपकी थी उससे बनाई गई मूर्तियाँ होती थी, इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो अगर वर्तमान में आप लोगों से पूछा जाए टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध मतलब शहर कौन सा, तो आप गोरखपुर को बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाए जो टेराकोटा है ये कहाँ की प्रसिद्ध मतलब हस्तकला है, तो आप राजस्थान की बताएंगे। टेराकोटा कला कहाँ की हस्तकला है, तो आप राजस्थान बताएंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये 5 क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इसका जो कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को लगता है मैंने गागर में सागर भरा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।